नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में गिरावट लगातार बढ़ रही है और एमसीएक्स पर सोना 44,800 के करीब है। हालांकि इंट्राडे में ये गिरावट ज़्यादा थी, 700 तक आ गया था भाव। चांदी में भी करीब 1100 रुपए तक की गिरावट है, इंट्राडे में 1600 रुपए तक दाम लुढ़क गए थे। सवाल ये है कि क्या आज शाम के कारोबार में सोने और चांदी की ये गिरावट बढ़ने वाली है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के, और साथ ही ऑयल मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ बीबी मेहता हैं CKED। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल जिगर त्रिवेदी जी आपसे होगा, क्या आज शाम के कारोबार में गोल्ड में और सिल्वर में गिरावट बढ़ने वाली है? गुड इवनिंग मृत्युंजय, ये बात तो बहुत सही बताई है आपने कि गिरावट है मार्केट में, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस को देखते हुए इवनिंग सेशन में एक बाउंस आ सकता है। ऑल्दो हमने डॉलर में एक रैली देखी थी आज के दिन में जिसका प्रेशर देखा हुआ है, बट जो टर्किश लीरा को लेके एक मार्केट में एक कंसर्न क्रिएट हुआ है, इन्वेस्टमेंट डिमांड लौट के आई है गोल्ड की। आई थिंक 44,750 के आसपास अप्रैल वायदा खरीद के चल सकते हैं। 44,650 का स्टॉप लॉस एंड 45,000 का टारगेट रख के हम यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं गोल्ड में। और खरीद के बैठ जाएं या प्रॉफिट भी बुक करना है? किस लेवल पे करना है? तो आई थिंक अराउंड 45,100 के आसपास यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। हमने पिछले लगातार 2 हफ्तों से देखा है 45,200 के आसपास एक प्रेशर आ रहा है। इंटरनेशनल टर्म्स में बात करें 1745 1748 के आसपास प्रेशर आ रहा है। 1750 के ऊपर ही पोजिशनली लॉन्ग किया जा सकता है। हाउएवर आई विल रिपीट कि पोजिशनली ये बहुत ही अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करने के लिए, जब तक 1710 1715 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या तो फिर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आई थिंक आई एम मोर कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। बीरेन जी, आपका क्या मानना है सर? आपको भी लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा, या आपको लगता है कि अभी भी बाजार का बहुत ज्यादा ऊपर आना संभव नहीं होगा गोल्ड का? गोल्ड फिलहाल सीमित दायरे में मैं मान रहा हूँ। कॉमेक्स में तो ये बॉटम आउट हो चुका है शायद, लेकिन रूबी को गोइंग फॉरवर्ड में भी हम 72 ब्रेक करता हुए देखेंगे। तो यहाँ जो भी हल्की फुल्की इम्प्रूवमेंट कॉमेक्स में है, यहाँ उसका फायदा कम मिलेगा। तो यहाँ की रेंज मेरे हिसाब से 44,200 और 45,500 के बीच ही रहनी चाहिए। ये 3-4 दिन का नजरिया है मेरा। अच्छा, अनुज जी आप बताएं, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस, मैं आपसे इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, क्या 44,804 का ये लेवल है अभी शाम के कारोबार में गोल्ड का? क्या इस लेवल पे आज के लिए कोई ट्रेड बन रहा है क्या? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरीके से हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी है, हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए। करंट रेट से भी खरीदारी गोल्ड में की जा सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में $1735 चल रहा है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि करंट रेट से खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 44,400 पे लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 45,200 तक देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से डॉलर में वीकनेस देखने को मिली और यूरो में अच्छे उछाल देखा है, हमें लगता है कि उसका सपोर्ट जो है गोल्ड को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो करंट रेट से हमें लगता है कि गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो तीनों एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि गोल्ड में आज तेजी है और आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा। 45,000 से ऊपर का टारगेट, 45,200 के आसपास का टारगेट आपको गोल्ड में दिख सकता है। तीनों की एक ही राय है, तो कोई कंफ्यूजन आपके लिए गोल्ड में बचा नहीं है। सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि दाम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं गोल्ड के। चलिए, ये तो बात हो गई गोल्ड की, लेकिन अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। चांदी में गिरावट ज्यादा है और आज शुरुआती दौर से ही चांदी का मार्केट ज्यादा गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है।
तो बीरेन जी, मैं आपसे चांदी के बारे में जानना चाहता हूं सर। चांदी में क्या आपको लगता है कि ठीक है, आप लोगों ने गोल्ड में बाइंग की कॉल दी है, लेकिन क्या चांदी में भी इस बात को भरोसे के साथ आप लोग कह सकते हैं कि दाम चांदी के भी यहां से बढ़ेंगे? मैं गोल्ड की तुलना में सिल्वर में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ बाई साइड में। यहाँ बॉटम फिशिंग मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ 66,666 के लेवल पे मैं बाई प्रीफर करूँगा। 67,300 का टारगेट रहेगा और 65,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, जिगर आप बताएं आपका व्यू चांदी के ऊपर। जी बिल्कुल मृत्युंजय, $26 के आसपास रेजिस्टेंस तो आ रहा है, लेकिन $25 का सपोर्ट भी है मार्केट में। तो आई थिंक इवनिंग सेशन में आज के दिन में हमने जैसा देखा है कि कॉपर हो, निकल हो या जिंक हो, जो शानदार उसमें एक रिकवरी आई है, मार्केट 1% के प्लस ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्रियल मेटल्स का भी यहाँ पर सपोर्ट आएगा सिल्वर को। सो आई थिंक आई एम कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन सिल्वर ऑल्सो। सिल्वर में वायदा अगर 66,300 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। It will be more volatile, so keep a strict stop loss of 66,100 and target would be 66,800. ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी चांदी पर। बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एडिबल ऑयल की, खाने के तेल की। लगातार दाम बढ़ रहे हैं और मामूली करेक्शन आता है बीच बीच में, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट उससे दोगुनी रफ्तार से ऊपर जाना शुरू करता है। आज भी ज़बरदस्त तेज़ी आई है तेल और तिलहन के वायदा कारोबार में, और सरसों में 4% का ऊपरी सर्किट लगा है। सोयाबीन पहली बार 5600 के पार निकला है। सोया तेल 1280 के ऊपर है। क्रूड पाम तेल, मतलब आप कोई भी ऑयल कॉम्प्लेक्स में कोई भी काउंटर उठाकर देख लें, सब में अच्छी तेज़ी आज हमने देखी है। हमारे साथ डॉक्टर बीबी मेहता हैं, CK हैं। बताइए मेहता जी, क्या मतलब ये तो ठीक है, तेज़ी क्यों आई है? ये हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से का भी इम्पैक्ट हमने देखा है इंडियन मार्केट के ऊपर, और उससे दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? क्या मतलब रफ्तार कभी थमेगी या नहीं थमेगी? नहीं, रफ्तार तो थमेगी। 15 अप्रैल तक वेट कीजिए। मेरे ख्याल से 15 अप्रैल के बाद में प्राइस कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा। कैन यू हियर मी? अच्छा, ये जो अभी जो यस सर, चल रहा है, कंटिन्यू करिए आप प्लीज। हाँ, ये जो फेज चल रहा है, खास तौर पे शॉर्टेज, वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज भी एडिबल ऑयल की है। यूएसए का जो बिडेन साहब ने जो प्रोग्राम दिया है कि 100% ग्रीन फ्यूल बनाना चाहते हैं, तो 2 मिलियन टन सोयाबीन ऑयल उसमें चला जाएगा। अर्जेंटीना, ब्राजील का क्रॉप का नंबर जो था नीचे आया है। मलेशिया का भी अब तक प्रोडक्शन नीचे चल रहा था। चाइना अगेन बाइंग, सारे फैक्टर्स लगा के इसके लिए आज तेजी का रुख है। सारे फंडामेंटल तेजी की तरफ लेके जा रहा है। पर 1-2 महीने के डाउन द लाइन जो मस्टर्ड का क्रॉप अभी जो नंबर आ रहा है 85 to 90 के बीच में, और मलेशिया का प्रोडक्शन अप्रैल से ऑनवर्ड हाई साइकिल में एंट्री हो रहा है, और अर्जेंटीना, ब्राजील में अभी हार्वेस्ट चल रहा है, तो अप्रैल से क्रशिंग बढ़ेगा। तो ऐसा लगता है कि अप्रैल के बाद में मार्केट कूल डाउन होगी और जून तक स्टेबलाइज हो जाएगी। मगर एक चीज जरूर समझ लीजिए, ये मार्केट पहले जितनी नीचे आने वाली नहीं है। नीचे आएगी पर इतनी नीचे नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ज्यादा से ज्यादा अभी एडिबल ऑयल बायोडीजल में जा रहा है, और उसके वजह से जो फूड टू द फ्यूल में जा रहा है, उसके वजह से फूड में शॉर्टेज ही रहेगी तेल के, और उसके वजह से दाम तेजी रहेगा। और साथ में जैसे इंडोनेशिया है, आज $350 ड्यूटी लगाई है, एक्सपोर्ट ड्यूटी और लेवी, तो वो भी एक बर्डन ही है। उसके वजह पाम के दाम ऊपर ही चल रहा है। तो सारे फैक्टर देखें तो अभी तेजी है, और हो सकता है कि 1 महीना तक और सहन करना पड़ेगा, बाद में कूल डाउन होगा। जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन एक ही है कि गवर्नमेंट को पीडीएस में जितना हो सके इतना ज्यादा तेल देना चाहिए और सब्सिडाइज कर देना चाहिए, ताकि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, पुअर है, उनको 20-25 सस्ता तेल मिल जाए। टैरिफ वैल्यू जो है वो अभी टेम्पररी फ्रीज कर दीजिए, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वही होगा कि हम अपना ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाए। दैट्स द सॉल्यूशन। इस पिछले सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा। अब अपने को ऑयल सीड की प्रोडक्शन बढ़ाने की पूरा प्रयत्न करना ही पड़ेगा। हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, मगर देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे एक्शन नहीं आ रहा है। जो नेशनल मिशन एडिबल ऑयल, ठीक बात है, ये बात तो ठीक है कि उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है। यस
जी जी जी, ये आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि कब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हम निर्भर रहेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की निर्भरता का ये असर है कि दाम यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आगे उत्पादन बढ़ाने को लेकर कुछ और हो। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए ऑयल मार्केट के ऊपर। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर मेरे को फिजिकल में गोल्ड खरीदना है, तो पिछले नमस्कार, साल वाली पूछिए। रेट 37-38 आने की संभावना है क्या? अच्छा, फिजिकल में आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं। बीरेन जी, क्या ये उम्मीद कुछ दूर दूर तक दिख रही है क्या? फिजिकल में गोल्ड खरीदने के लिए मैं ऐसा मानूंगा कि जिस दिन न्यूयॉर्क में 1770 के ऊपर 2-3 दिन समझ जाए, उसके बाद इंडियन मार्केट में फिजिकल ले सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला सवाल है अनुराग जैन का, मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। पूछिए अनुराग जी। नमस्ते सर। सर मेरा वकील साहब से प्रश्न है सर, मेरा 5200 के भाव पे सर सोयाबीन है, मैं बाइंग है, तो सर अब इसमें क्या करना है? सवाल जवाब बताइए बीरेन जी। इसमें शॉर्टेज स्टोरी है, जैसे मैं काफ़ी टाइम से बोलता हूँ, अभी जैसे मेहता साहब ने भी बताया, क्योंकि ब्राज़ील के सिवा कहीं माल नहीं है नोंदपात्र, और नई सीजन जो आएगी अक्टूबर में ही नया माल मिलेगा, अमेरिका का भी और इंडिया का भी। यहाँ से मैं अभी भी अपसाइड देख रहा हूँ, बीच में करेक्शन आते रहेंगे, बट डायरेक्शन उसकी अपसाइड की है। अच्छा, गोपाल हैं हमारे साथ चूरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। सर नमस्कार। सर जी सोबोरी गुआर पड़ा है, नमस्कार, दोनों पूछिए। एक्सपोर्ट से है मेरा सवाल है, तो इसको रखे हैं क्या? अगर आगे मानसून का सीजन आ रहा है, ज्यादा मंदा ना हो जाए, ये क्या होगा इसमें गुआर में सर? बताइए बीरेन जी, ग्वार तो आप अच्छे से ट्रैक करते हैं, क्या करना चाहिए इनको? मैं समझता हूँ ये राजस्थान से है, तो गवार में से स्विच ओवर होके चने में जा सकते हैं। चना महंगा है, बट वो गाड़ी चलती हुई गाड़ी है और गवार की थमी हुई गाड़ी है, तो मैं फ्लो के साथ रहता हूँ नॉर्मली, मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा। जी, एक छोटा सवाल अनुज जी आपसे, क्रूड में आज के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी, क्रूड के अंदर अगर हम देखें तो एक जो ट्रेंड बना है वो थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमने एक बढ़त बनते हुए देखी थी, मगर हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा तेजी यहाँ देखने को मिलेगी। तो हमारा यहाँ पे सेल कॉल रहेगा करीबन 4510 के आसपास, स्टॉप लॉस 4570 का लगाएं, टारगेट 4420 का लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह सप्लाईज बढ़ी हैं और कोरोना वायरस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो डिमांड जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे इफेक्ट कर सकती है। तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी क्रूड में रहेगी, बिकवाली का ट्रेड हमें लगता है कि इवनिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके कमोडिटी में बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।